हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के प्राचीन इतिहास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया जाता है। तो अगर वैदिक काल की अगर बात करें हम, तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल और नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय रहा है तो वह 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहा है। और उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो जस्ट ऋग्वैदिक काल के जस्ट बाद का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का समय उत्तर वैदिक काल का रहा है। नेक्स्ट आता है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को कहा जाता है। तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आर्यों की मुख्य भाषा थी। आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत हुआ करती थी। नेक्स्ट है, 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है। तो 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ठीक है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद समाज कितने वर्गों में विभक्त था। तो ऋग्वेद जो समाज था वह 4 वर्गों में विभक्त था। पहला था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो इस तरीके से ऋग्वेद समाज बटा हुआ था 4 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में किस देवता की पूजा की जाती थी। तो ऋग्वैदिक काल में अग्नि देवता को पूजा जाता था। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के लिए किस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। ध्यान रखना है कि उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक करने के लिए जब भी राजा का राज्याभिषेक होता था तो उस टाइम पर राजसूय यज्ञ को अनुष्ठान किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ थी। तो उत्तर वैदिक काल में मुद्रा को निष्क या शतमान कहा जाता था। नेक्स्ट है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा था। इसका विवरण प्राप्त होता है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारतवर्ष है वह 16 जनपदों में बटा हुआ था। तो इसका जो विवरण है वह किस पुस्तक में मिलता है। तो यह था अंगुत्तर निकाय में। ठीक है। तो इसमें यह बात को बताया गया कि 16 जनपदों में बटा था भारतवर्ष। नेक्स्ट है, जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। अगला है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे हैं महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। ठीक है, 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। तो महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। नेक्स्ट आता है, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ओके, तो ये 3 त्रिरत्न रहे हैं जैन धर्म के। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, जैन तीर्थंकरों की जीवनी का वर्णन है। तो जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी का वर्णन है वह है कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र के रचयिता हैं तो कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने कौन से 5 महाव्रत बताए हैं। तो महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत बताए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये 5 ऐसे महाव्रत हैं जो कि महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए हैं। जैन धर्म ने आध्यात्मिक विचारों को प्राप्त किया। तो जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचार हैं तो उन्होंने कहाँ से ग्रहण किया था उनको, तो वो किया था सांख्य दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को निर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त हुई तो वो कब हुई, और कहाँ हुई। तो वो हुई है 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में। ओके। अगला क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ओके। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आगे है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग यानी घर को छोड़ने को कहा जाता है महाविनस्क्रमण। ठीक है, तो महाविनस्क्रमण गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कहा जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए। तो महात्मा बुद्ध ने अपना जो उपदेश थे वो पाली भाषा में दिए थे।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। फिर आता है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिभम पिटक। ठीक है, अभिभम पिटक। नेक्स्ट आता है बौद्ध धर्म को किन दो भागों में विभाजित किया गया, तो बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया, हीनयान और महायान, इस तरीके से दो भागों में बांटा गया। फिर अगला है बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, तो बौद्ध संगीति का आयोजन जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जो सारे के आयोजन हैं वो इस तरीके से कि प्रथम जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, जो कि काला शौक के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट आता है तृतीय जो बौद्ध संगति है वो पाटलिपुत्र में हुई अशोक के शासनकाल में, और चतुर्थ हुई कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में। तो इस तरीके के सारे बौद्ध संगति हैं जो कि किसके शासनकाल में हुई है और कहाँ कहाँ हुई है, सब सारा इसमें दिया है। आगे है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका जो निर्माण किया है वो राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया। फिर अब पुराणों की कुल संख्या, तो पुराणों की कुल संख्या 18, यानी कि 18 पुराण है। नेक्स्ट है विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है मत्स्य पुराण में, जिसमें कि विष्णु के 10 अवतारों का बारे में बताया गया है। आगे है अजातशत्रु का उपनाम था, तो अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक। नेक्स्ट है नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, महापद्म नंद था। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, तो शिशुनाग वंश का अंतिम जो शासक था वो था नंदी वर्धन। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। फिर है अर्थशास्त्र के लेखक हैं, तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, कौटिल्य भी इनका नाम है। नेक्स्ट है मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है इंडिका। अगला क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना, तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार बना। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। फिर है अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा, तो अशोक मगध की राजगद्दी पर 270 ईस्वी पूर्व में बैठा था। नेक्स्ट है इसमें अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी, तो अशोक के शिलालेख की खोज की थी पाथर्डी फेंथलर ने 1750 ईस्वी में। ठीक है, जो अशोक के शिलालेख की खोज की थी जिन्होंने, पाथर्डी फेंथलर। नेक्स्ट है सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा, तो सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को जिन्होंने पढ़ा वो उनका नाम था जेम्स प्रिशेप। 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया था। नेक्स्ट है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया, तो अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। आगे है अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है, तो अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ठीक है, तो इस तरीके से 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक। नेक्स्ट आता है कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है, तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में धम्म का उल्लेख मिलता है, तो अशोक के भ्राबू शिलालेख में धम्म का उल्लेख भी मिलता है। अगला क्वेश्चन अशोक ने किस धर्म को ग्रहण किया, तो अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसको श्रीलंका भेजा, तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। फिर है अशोक ने कब भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा की, भू राजस्व की जो दर की बात की गई है, तो लुम्बिनी की धम्म यात्रा के दौरान अशोक ने जो भू राजस्व का जो दर थी उसको घटाने की घोषणा की थी। आगे है अशोक ने कितने स्तूप का निर्माण करवाया, तो अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है, तो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है रुम्मीदई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंग वंश की स्थापना किसने की, तो सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने की। अगला क्वेश्चन है पुष्यमित्र सुंग का उत्तराधिकारी कौन था, तो पुष्यमित्र सुंग का उत्तराधिकारी अग्निमित्र था। नेक्स्ट है सुंग वंश के किस शासक ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया, तो सुंग वंश का वो शासक
पुष्यमित्र सूंग था जिसने कि 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति की हत्या कर किसने कर्ण वंश की स्थापना की थी? तो देवभूति की हत्या कर वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी। कर्ण वंश का अंतिम शासक था, तो कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे भारत के प्राचीन इतिहास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।